देखिए आज हम पढ़ेंगे बिहारी रत्नाकर द्वारा रचित बिहारी सत्सई के प्रथम 20 दोहे। बिहारी रत्नाकर इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसका नाम है बिहारी सत्सई। और इसके हमें प्रथम 20 दोहे पढ़ने हैं। प्रथम 20 दोहे हमारे स्नातक स्तरीय जो सिलेबस है उसमें दिए गए हैं। देखिए काफी सारा चेंजेस हुआ है। जहां लक्ष्मी केदेव परिंदन निर्मल वर्मा ये कहानियां हटा दी गई है, इनकी जगह नई कहानी जैसे पूछ की रात प्रेमचंद की ये जोड़ दी गई है। तो अपन जो सिलेबस में पहले वाला जो चल है उसको पहले क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद अपन जो नई चीजें जोड़ी गई उनको एक साथ अपन पढ़ेंगे। तो बिहारी रत्नाकर द्वारा रचित बिहारी सत्सई जिसके प्रथम 20 दोहे हमारे सिलेबस में लिए गए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो बिहारी सत्सई में कुल 713 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? कुल 713 दोहे हैं, लेकिन अपने को केवल आगे के 20 दोहे पढ़ने हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा बिहारी जी का परिचय की बात कर लेते हैं कि बिहारी का जन्म कब हुआ था। बिहारी का जन्म हुआ था 1595 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? ग्वालियर। और ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश। कि बिहारी जी का जन्म 1595 ईस्वी को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1663 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये ध्यान रखिए आप कि इन्होंने जो बिहारी सत्सई की रचना की थी, अपने आप लिख सकते हैं रचना काल, या किसका? केवल बिहारी सत्सई का। बिहारी सत्सई का रचना काल है 1662 ईस्वी। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि इसका रचना काल हुआ, उसके एक साल बाद ही बिहारी जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। कोई भरोसा नहीं है, मृत्यु भी पूछ सकते हैं, सभी जन्म ही जन्म याद करते रहे। लेकिन ये फेमस कवि रहे हैं तो इनकी हमें मृत्यु भी याद होनी चाहिए। बिहारी जी की मृत्यु थी 1663 ईस्वी में और इन्होंने बिहारी सत्सई की रचना की थी 1662 ईस्वी में। इनका प्रमुख ग्रंथ यही है भाई। प्रमुख ग्रंथ की अगर बात करें तो प्रमुख ग्रंथ कौन सा है इनका? बिहारी सत्सई। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है इनका? बिहारी सत्सई है। बिहारी सत्सई का रचना काल क्या है? 1662 ईस्वी है। फिर देखिए आप इसमें कुल कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं। इसकी भाषा, बिहारी सत्सई की भाषा कौन सी बताओ? ब्रज भाषा। पूछा जा सकता है ब से बिहारी, ब से ब्रज भाषा, ब से बिहारी सत्सई। ठीक है, इसकी भाषा कौन सी? ब्रज भाषा। शैली देखिए आप इनकी, इसमें कौन कौन से छंदों का ज्यादा प्रयोग हुआ है? एक तो दोहा और एक सोरठा, यही है ना। एक तो दोहा छंद और एक सोरठा छंद का इसमें ज्यादा प्रयोग किया गया है। प्रधान अलंकार यानी कि प्रमुख अलंकार कौन कौन से इसमें प्रयुक्त हुए हैं? तो दो अलंकारों का नाम आता है। एक तो आता है इसमें यमक अलंकार और दूसरा अन्योक्ति अलंकार। यानी कि बिहारी जी द्वारा रचित बिहारी सत्सई की भाषा ब्रज भाषा है। इसमें दोहा सोटा छंद का प्रयोग हुआ है, इनकी शैली का प्रयोग हुआ है। और प्रधान अलंकार है इसमें यमक अलंकार और अन्योक्ति अलंकार। आगे अगर बात करेंगे इसका प्रधान रस कौन सा है? प्रधान रस, तो प्रधान रस आप बताएंगे, बताओ कौन सा रस है? श्रृंगार। बिहारी सत्सई का प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। फिर देखिए आप इसमें काव्य स्वरूप, काव्य स्वरूप है मुक्तक काव्य। काव्य स्वरूप क्या है इसका? यानी कि अगर पूछ रहे किस प्रकार का काव्य है, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, तो आप बताएंगे बिहारी सत्सई कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है। कौन सा काव्य है? मुक्तक काव्य है। अब आगे देखिए कि बिहारी जी या बिहारी रत्नाकर के आश्रयदाता कौन थे? आश्रयदाता कौन थे बताओ? जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह इनके ये आश्रयदाता थे, मिर्जा राजा जय सिंह। और एक है इनके पिता का नाम, बिहारी जी के पिता का नाम बताओ क्या है? केशव राय। गोंधी। तो बिहारी जी के पिता का नाम क्या है? केशव राय। ये आपको ऐसे आंख बंद करके रट लेना है।
बाद की बातें तो बाद में पढ़नी है, अभी दोहे की व्याख्या करेंगे। लेकिन ये इनके बारे में जो जानकारी है, आपने देखा इनका तो अपन ने जन्म पूछा, पिता का नाम पूछा, आखिरी लड़का बताया नहीं, लेकिन ज्यादा किसके बारे में बताया? बिहारी सत्सई के बारे में, जो इन्होंने काव्य की रचना की, बहुत प्रसिद्ध काव्य है, इसीलिए इन्हीं की बिहारी सत्सई की वजह से इनको जाना जाता है, ये मान लीजिए। और कहा जाता है कि इन्होंने इसके एक एक दोहे पर इनको मिर्जा राजा जयसिंह ने एक एक स्वर्ण मुद्रा दी। जब मिर्जा राजा जयसिंह उनसे राजकारी नहीं कर रहे थे, किसी एक नवोड़ा एक कम आयु की एक युवती से विवाह किया था, उसके प्रेम में डूबे हुए थे, तब इन्होंने उनसे एक दुआ कहा था, लेकिन नहीं प्राग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बंदियो आगे कौन हवा, के भी तो ये केवल कली है, इसी में तो पूरी तरह से डूबा है, जब ये पूरी तरह से खिलकर जवान हो जाएगी तब तेरा क्या होगा। उसे ये जागे, ये इन्होंने उसको समझा, प्रेरणा ली, और वहां से इनको हर एक दोहे पर मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा स्वर्ण मुद्रा दी जाती थी। कई प्रकार के अलग अलग दोहे लिखे इन्होंने, जैसे गागर में सागर भरने वाले दोहे कि सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये इनकी क्वालिटी है। सौंदर्य और श्रृंगार प्रदान देगी आप, ये नहीं प्राग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही सो बंदियो आगे कौन हवा, भक्ति का समन्वय देखिए आप, मेरी बहुबादाहर राजा नागरी सोई झातन की झाई परे श्याम हरि दुति हुई, ये देखिए क्या नीति परक नर की अरु नल नीर की गति एक एक कर जो नीचो है चले ते ऊंचो होए, यानी कि हर प्रकार के नीति परक, भक्ति परक, सौंदर्य परक, गागर में सागर भरने वाले सभी प्रकार के दोहों की रचना बिहारी जी ने की है। तो ये हमें ढंग से याद कर लेना, फिर हम इनकी एक एक की व्याख्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बिहारी रत्नाकर इन्होंने लिखी बिहारी सत्सई, जिसमें 713 दोहे हैं, उसमें से अपने प्रथम 20 दोहे लिए गए। चले, इनका जन्म हुआ था 1595 ईस्वी वाले में, इनकी मृत्यु थी 1663 ईस्वी में। रचना काल बिहारी सत्सई जो इन्होंने लिखी है उसका रचना काल है 1662। इसमें दोहे हैं 713 दोहे। सत्सई में आप 700 में मत लग जाना, आसपास हो जाते हैं। इसमें 713 दोहे हैं। भाषा कौन सी बिहारी सत्सई की? ब्रज। शैली दोहा व छोटा छंद। प्रधान अलंकार यमक अन्योक्ति, यमक अन्योक्ति। प्रधान रस श्रृंगार, इनकी नायिका का ज्यादा वर्णन क्या है, नायिका के सौंदर्य का ज्यादा वर्णन क्या है, इसलिए इसमें आप ध्यान रखें श्रृंगार रस। ये काव्य स्वरूप कौन सा है? मुक्त काव्य, प्रबंध काव्य नहीं है। अपने देखा था रीतिकाल में 3 काव्यधाराएं चली, रीति मुक्त काव्यधारा, रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा, अलग अलग प्रकार के कवि। तो ये किसमें, इनका काव्य किसमें आएगा? मुक्त काव्य में। ठीक है, इनके आश्रित दाता कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह, जो कहाँ के राजा थे? जयपुर के कछावा वंश से है ना, सवाई मिर्जा राजा, वो सवाई जयसिंह अलग है, ध्यान रखना, ये मिर्जा राजा जयसिंह है। पिता का नाम क्या है इनके? केशवराय। केशवराय पाटन से याद कर लेना कि बिहारी जी के पिता ये थे केशवराय पाटन। ये लीजिए, इनके बारे में हमने परिचय प्राप्त किया। अब हम बिहारी सत्सई की एक एक दोहे को बड़े आनंद के साथ पूरा अर्थ, व्याख्या, भाव समझते हुए इसका अर्थ करेंगे धीरे धीरे। तो अब हम शुरू करते हैं बिहारी रत्नाकर। बिहारी रत्नाकर, सॉरी बिहारी रत्नाकर प्रथम 20 दोहे, किसके? बिहारी सत्सई, बिहारी सत्सई जो इन्होंने लिखी, उसके हमें क्या पढ़ने हैं? प्रथम 20 दोहे पढ़ने हैं, और एक क्वेश्चन कंफर्म मान लीजिए, एक या आप तो 2 भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी वो बताया नहीं कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का है। अपने अभी हिंदी में दे दिया उन्होंने, तो भाई ये है मैटर, और इसमें से आपको 150 क्वेश्चन देंगे, 300 नंबर का होगा। और उसमें हमें ये बताया नहीं कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का है, पहले अलग अलग अंक बताए थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ कहा नहीं। तो अब वो जो 9 से 12 की जो किताबें हटाई है, उनका मसाला कहीं ना कहीं तो डालेंगे ना, वो नंबर कहाँ जाएंगे? वो नंबर कहीं ना कहीं दूसरी चीजों में इंक्लूड करेंगे। तो वो आप ध्यान रखिए, आप इसमें 1 नहीं 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें 20 पदों का पूरा अर्थ याद होना चाहिए। अगर आपको एक इसके 2-4 नंबर जो है वो लेने हैं, तो पूरे 20 पदों का अर्थ आना चाहिए आपको, उसके बाद में आप इसके लायक हो जाओ। इसको ऐसे पढ़िए कि सेकंड ग्रेड में कोई सा भी प्रश्न आ जाए बिहारी सत्सई में से, इन दोहों में से, हमारा गलत नहीं जाना
चाहिए। तो देखिए पहला दोहा क्या है इनका, बहुत ही शानदार दोहा है जिसमें श्री राधिका जी से अपने मंगलाचरण में प्रार्थना कर रहे हैं। किससे? श्री राधिका जी के माध्यम से श्री कृष्ण से अपनी प्रार्थना स्वीकार करवाना चाहते हैं। क्या कहते हैं वो कि मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, झा तन की झाई परे श्यामो हरित दुति हुई। तो इसमें कठिन शब्द आप देख लीजिए आप। बहु बाधा का मतलब होता है सांसारिक परेशानियां, दुख, कष्ट। नागरिक का अर्थ होता है श्रेष्ठ। नागरिक का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। ये पूछा जा सकता है। नागरिक का मतलब सभी लोग लगाएंगे, एक लोग स्त्री होता है, लेकिन नागरिक का अर्थ यहाँ क्या है? चतुर। चतुर भी कर सकते हैं अपन, श्रेष्ठ भी कर सकते हैं ना। और बहु बाधा यानी कि बहु बाधा यानी कि सांसारिक परेशानियां या सांसारिक कष्ट भी कर सकते हो। सांसारिक परेशानियां या सांसारिक कष्ट, कुछ भी कहिए आप, है ना। तो शब्द आप मान के चलिए आप 50% चांस होता है शब्द में से क्वेश्चन बनाने का। कई क्वेश्चन देखे हैं अपन ने, सब पूछ लेते, पूरा दुआ दे देते, बताइए इसका यहाँ पर क्या तात्पर्य, क्या अर्थ है, और हम गड़बड़ हो जाती है। तो नागरिक श्रेष्ठ, बहु बाधा, सांसारिक परेशानियां, सांसारिक कष्ट, सांसारिक दुख, कुछ भी, है ना। आगे देखिए आप, नागरिक हो गया श्रेष्ठ। झाई, झाई, झाई यानी कि परछाई। झाई यानी छाया पड़ना, परछाई पड़ना। द्युति, द्युति का मतलब होता है प्रकाश। द्युति का मतलब प्रकाश। अब देखिए इसका हम अर्थ करते हैं कि ये जो यहाँ पर हमें दोहा दिया गया है, ये बिहारी जी के प्रसिद्ध ग्रंथ बिहारी रत्नाकर का मंगलाचरण में से लिया गया दोहा। इसमें से मंगलाचरण, जो स्टार्टिंग में जो चरण आते हैं ना, वो मंगलाचरण में आते हैं, उसमें से लिखा हुआ है, उसमें से लिया गया है। और इस दोहे में बिहारी श्री राधिका जी से इस भव सागर के जन्म मरण संबंधी बाधाओं से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना करना चाहते हैं। किसे? श्री राधिका जी कि ये जो संसार है, इसमें जो जन्म मरण की जितनी भी परेशानियां हैं, उसे छुटकारा दिलाने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। अब वो प्रार्थना करने का माध्यम राधिका जी को क्यों बनाया, ये देखिए आप। अर्थ देखिए अब इसका कि झा तन की झाई परे, कि जिनके तन की परछाई पड़ने से, समझ गए? झा तन की झाई परे, कि जिनके शरीर की परछाई पड़ने से, किनके शरीर की? राधिका जी के ना। राधा नागरी सोई, कि हे राधिका नागरी जी, हे चतुर राधिका जी, नागरी यानी श्रेष्ठ, कि हे श्रेष्ठ राधिका जी, हे चतुर राधिका जी, हे कह सकते अपन राधिका, राधा नागरी यानी चतुर राधिका जी, जहां तन की झाई पड़ेगी, आपके शरीर की झाई पड़ने मात्र से, परछाई पड़ने मात्र से। आगे देखिए आप, मेरी बाधा हरो श्याम हरि दुति। दोबारा देखिए इसको, ये आगे पीछे की लाइन कि मेरी बाधा हरो राधा नागरी से जहां तन की झाई परे श्याम हरि दुति। यहाँ जहां तन की झाई परे लाइन देखिए कि जिनके शरीर की छाया पड़ने मात्र से श्यामो हरित दुति हुई, कि श्याम वर्ण के श्री कृष्ण का रंग भी हरा हो जाता है। जहां तन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई, कि जिनके शरीर की छाया। अब राधिका जी का शरीर कैसा है? गौरवर्ण है, बिल्कुल गोरी थी राधिका, गाना भी तो आता है ना, हाँ, राधिका गोरी से। और एक को भी आता है ना, वो एक और आता है, याद नहीं आ रहा मुझे, भजन सा आता है एक अच्छा सा, मैं काला तो गोरी से आता है ना, श्री कृष्ण राधिका जी का ना। तो राधा जी गौरवर्ण थे और श्री कृष्ण श्याम वर्ण थे। तो वो करें बिहारी जी कि जहां तन की, कि हे राधिका जी, हे चतुर राधिका जी, आप मेरी बहु बाधाओं को दूर कीजिए, मेरी बहु बाधा हरो, यानी कि संसार में जो सांसारिक जीवन मरण का जो चक्र है, उसे मैं मुक्त होना चाहता हूँ, उसे मुझे मुक्ति दिलाइए। कैसे? कि आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, आप मेरी रिक्वेस्ट को श्री कृष्ण तक पहुंचाइए। और आप पहुंचा सकते हो कि आपके शरीर की छाया मात्र से वो हरित हो जाते हैं, इनके प्रसन्न मुख हो जाते हैं। आपके शरीर की छाया मात्र पड़ने से श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप मेरी थोड़ी सी सिफारिश कर दो ऊपर, ताकि मैं भी इन भव सागर से, यानी कि सांसारिक कष्टों से, जीवन मरण के बंधन से मैं भी मुक्त हो जाऊं। ये इस प्रकार से क्या कर रहे हैं यहाँ पर बिहारी जी? प्रार्थना कर रहे हैं। तो मंगलाचरण में किसे की? इन्होंने राधिका जी। किसे? कि मेरी बहु बाधा हरो, कि मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कीजिए। हरो मतलब दूर कीजिए।
राधा नागरी सोई की है चतुर राधिका जी, मेरी बहु बाधाओं को दूर कीजिए। जहाँ तन की छाया पर क्या, आपके शरीर की छाया मात्र पड़ने से श्याम हरि दुधी, श्याम जो श्याम वर्ण के हैं कृष्ण, वो भी हरे रंग के हो जाते हैं। हरा रंग मतलब प्रसन्नता का प्रतीक है कि वो भी प्रसन्न हो जाते हैं, यानी कि वो भी खुश हो जाते हैं। ठीक है, अगला पद देखते हैं। अब आगे समझ में मंगलाचरण में राधिका जी से प्रार्थना की दूसरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे ऐसे जिनमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको भाई, तब समझ में आएंगे। दूसरा देखिए, अपने अंग के जान के जोबन नरपति पर भी स्तंभ मन नैन नितंब को बड़ोई जापो की। कठिन शब्दार्थ देखिए, जोबन यानी यौवन, नृपति यानी के राजा, बस ये दो इंपॉर्टेंट है इसमें, और स्तन मन नैन नितंब का बड़ा इजाफा की। यानी कि यहाँ पर ये जो पद है, ये तो हमें सौंदर्य का बोध करा रहा है, एक राजनीतिक ज्ञान का भी बोध करा रहा है कि बिहारी जी राजनीतिक ज्ञान भी था और सौंदर्य का ज्ञान भी था उन्होंने। और इस पद में, इस दोहे में उन्होंने सौंदर्य और राजनीतिक ज्ञान दोनों का वर्णन किया। अब दो अलग अलग अर्थ आते हैं इसमें, कैसे आते हैं देखिए आप, कि एक तो इसमें नायिका जो मुग्धा नायिका है, उसके शरीर तथा उत्साह में वृद्धि को देखकर तथा उसकी अदाओं पर आकर्षित होकर उस नव यौवना की प्रशंसा करते हुए कहता है। इनके नायक किसी एक नई युवा यौवन से परिपूर्ण नायिका है, उसके अंगों को, उसके शरीर को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर उस पर मुग्ध हो जाता है, और वो नायिका के बारे में क्या कहता है। ये है एक तो पंक्ति, उसका अर्थ समझे आप कि नायक ने एक अच्छी सुंदर नायिका को देखा और वो उसके बारे में कह रहा है कि क्या कह रहा है, देखो कि अपने अंग के जाने के जोबन नरपति परवीन, कि अपने अंग के जाने के यानी कि अपने नव यौवना मुग्धा नायिका ने पूर्ण यौवन काल में, पूरी तरह से युवा है वो, कि पूर्ण यौवन काल में अपने मन को, अपने स्तंभों को, अपने नैन को, अपने नितंब को, इन सब में क्या किए, पूर्णतः वृद्धि की है। यानी कि उसकी युवा अवस्था, उसका यौवन परिपक्व हो चुका है पूरी तरह से, यानी कि उसने इन सभी में क्या किया है, वृद्धि की है। किसने, नायिका ने, पूर्ण यौवना मुग्धा नायिका कहा है यहाँ पर, उसने अपने इन सभी अंगों में क्या की है, वृद्धि की। अब दूसरा पक्ष क्या है यहाँ पर, दूसरा पक्ष राजा के अर्थ में है। नरपति का मतलब क्या होता है, राजा, नृपति नरों का पति, यानी कि मनुष्यों का पति, स्वामी, राजा, उसके बारे में कहा है कि अपने अंग के जाने के। अब राजा ने अपने अंग, अब राजा के अंग क्या होते हैं, प्रधान, अमात्य, प्रधानमंत्री, सेना, सेनापति, ये सब उसके क्या है, मुख्य मुख्य अंग होते हैं। कि अपने अंग के जाने के जोबन नरपति पर भी, कि राजा ने इन सभी अपने अंगों को अपना अच्छा अंग मजबूत मानकर उनमें क्या किया, स्तंभ मन नैन नितंब को, यानी कि उनके पद में, उनके वेतन में क्या कर दी, वृद्धि कर। तो देखो, एक राजनीतिक दृष्टि से भी और एक नायिका के सौंदर्य की दृष्टि, दोनों दृष्टियों से यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे देखिए अब आप नंबर 3, अरते तरत न बर परे दई मरक मनुमेन होड़ा होड़ी बड़ी चले चित्तू चतुराई ने। नायिका का बहुत ही ज्यादा वर्णन किया है इन्होंने, इसलिए इसमें हमने कहा श्रृंगार प्रकट है ना, श्रृंगार प्रदान है। देखिए इसमें क्या है, पहले कठिन शब्दार्थ देखिए आप, तरत यानी क्या होता है, मना करने पर, तरत यानी मना करने पर, मेन, मेन यानी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मेन, मेन यानी कामदेव, ठीक है, मेन साहब यही है, कामदेव जी। आगे देखिए और क्या है इसमें, मनु, मनु यानी मानो, मनु मानो जानो है ना, और एक मरक, मरक यानी बढ़ावा देना, मरक यानी बढ़ावा देना। देखिए अब इसमें क्या है कि प्रस्तुत दोहे में किसी नव यौवना नायिका के सौंदर्य पर मुग्ध होकर कोई नायक उसकी प्रशंसा करते हुए अपने मन में करता है। कोई नव यौवना नायिका है, उसकी प्रशंसा कर रहा है नायक, और उसकी प्रशंसा करते हुए नायक अपने मन में क्या कर रहा है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। और वो क्या कर रहा है मन में, कि अरते टरत न बर परे दई मरक मनु में होड़ा होड़ी बड़ी चले चतु चतुराई ने, कि इस स्त्री के शरीर में जो यौवन का आगमन है, जो यौवन का आगमन होने के कारण जो इसके शरीर के अंदर जो उमंग आ गई है, उसमें क्या हो रहा है कि इसने चितु, चतुराई और ने, कि इसने अपने चित्त का, चित्त मतलब मन का, चतुरता का और अपने नैनों का बहुत ज्यादा ये कहते ना वृद्धि कर ली है, यानी कि होड़ा होड़ी बड़ी चले, यानी इसका चित्त, मन
चित्त या मन और इसकी चतुरता और इसके नेत्र ये आपस में होड़ा होड़ी कर रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, यानी कि पूर्ण रूप से विकसित होना चाहते हैं। और सभी में क्या मची हुई है? प्रतिस्पर्धा। होड़ा होड़ी मतलब एक दूसरे में क्या लगी हुई है? इनमें प्रतिस्पर्धा लगी हुई है कि मानो, अब ऊपर की लाइन देखना, अर्थे टरत न बर पर, यानी कि मना करने पर भी नहीं रुक रहे हैं, यानी कि चित्त, चतुराई और नयन आपस में होड़ा होड़ी में आगे बढ़ना चाहते हैं, मना करने पर भी नहीं रुकना चाहते हैं कि, और दय मरक मनु में कि मानो इनको कामदेव ने बढ़ावा दे रखा हो। काम का तो देवता कौन है? कामदेव जी है। कि मानो इसके चित्त को, चतुराई को और इनके नयन को, यानी कि पूरी इसकी युवा अवस्था को किसने बढ़ावा दे रखा हो? कामदेव ने बढ़ावा दे रखा हो। इसलिए ये रुकना ही नहीं चाहते हैं, सभी एक साथ होड़ा होड़ी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ठीक है, आगे देखिए आप नंबर 4, और ओ कनीन कनु गनी घनी सिरताज मनी धनी के नेह की बनी छन्नी पटलाज। यहाँ पर कठिन शब्दार्थ देखो, कनीनी कनु यानी कि आंख की पुतलियां, कनीनी कनु यानी कि आंख की पुतलियां, वेरी इंपोर्टेंट। कनीनी कनु यानी कि आंख की पुतलियां। कनीनी कनु का क्या अर्थ है यहाँ पर? आंख की पुतलियां। और आगे देखिए आप, सिर ताज, सर ताज यानी कि सब में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठतम कर सकते हो आप। मनी यानी कि मणिया होता है, और धनी यानी क्या होता है? पति, हस्बैंड। धनी यानी पति, जो मारो धनी कहा था ना, मारा धनी कहा गयो, धनी यानी पति, और छनी यानी कि छिपी हुई, लाज यानी कि लज्जा। ठीक है, अब देखिए इनका अर्थ देखिए कि इसमें किसका वर्णन की। प्रस्तुत पद में बिहारी ने एक नव यौवना मुग्धा नायिका की अद्भुत आंखों की पुतलियों का वर्णन किया है। नव यौवना, नए नए यौवन वाली, और नए यौवन में मुग्धा नायिका, उसकी आंखों की जो पुतलियां है ना, उनका वर्णन इसमें बिहारी जी ने किया है। और इसमें यौवन के आगमन के कारण अत्यधिक प्रभाव व लज्जा का संचार हो गया है, यानी कि वो नायिका है ना, उसकी आंखों में यौवन के कारण अत्यधिक प्रभाव मतलब चमक, और लज्जा का संचार। जैसे जैसे नायिका बड़ी होती जाती है तो उसमें क्या है? लज्जा आने लग जाती है, आंखों में भी उसकी लज्जा झलकने लग जाती है, तो उसका संचार हो गया है। और तब उस नायिका के हृदय में उत्साह बढ़ाने के लिए उसकी सखी करती है, उस नायिका में उत्साह बढ़ाने के लिए उसकी सखी क्या करती है? उससे देखिए अब क्या करती है, यानी कि एक सखी उसकी यानी कि नायिका से कर रही है। सखी किसे कर रही है? नायिका से कर रही है। क्या कर रही है कि और ओ कनीन कनु घनी घनी सिरताज, कि और अब तू कुछ और ही ओप की हो गई है तेरी आंखें, यानी कि तेरी आंखों की जो पुतलियां है ना, कनीनिकाएं, वो कुछ और ही ओप की मतलब आभा की चमक, अलग ही प्रकार की चमक आभा आ गई है तेरी ना पुतलियों में। घनी घनी सिरताज, और तुझ इसके कारण तेरी आंखों में, यानी कि जो आंखों की जो पुतलियां हैं उनमें आभा आने के कारण तू घनी घनी सिरताज, घनी मतलब बहुत सारी, बहुत सारी, यानी कि राजाओं के पहले क्या होते? एक से ज्यादा पत्नियां होती थी, 50, 100, 200, 500। तो सखी कह रहे कि अब तू उन सब सपत्नियों में, जो तेरी सपत्नियां है ना, यानी कि जो तेरे यानी कि राजा की कैसे, तू भी उनमें एक है, तो अब तू उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ हो गई है, सरताज हो गई है उनमें। क्यों? क्योंकि तेरी आंखों की पुतलियों में एक तरह से अलग ही प्रकार की ओप यानी कि आभा दिखाई देने लगी है। मणि धनी के नेह की, और मणि यानी कि मणिया, धनी यानी कि पति, नेह यानी कि प्रेम, कि अब तू तेरे धनी के प्रेम की मणि के समान हो गई है। बनी छनी पटलाज, यानी कि तेरे जो पटकते घूंघट को, कि तेरे घूंघट में जो इन आंखों की जो लज्जा है वो अब उसको तेरे धनी यानी कि तेरे पति को वो बहुत ही अच्छी लगने लगी है, इसलिए तू उन सभी पत्नियों में तू सरताज सर्वश्रेष्ठ हो गई है, अब वो तुझे ज्यादा चाहते हैं। कौन कर रही है? एक सखी उसे नायिका से कर। आगे देखिए नंबर 5, सनी कज्जल चक झक लगन उपजो सुदिन सनेहू, क्यों न नृपति है भोग वे लगी सुदेशु सबू देख। कठिन शब्दार्थ देखिए आप। शनि का मतलब यहाँ पे शनि नक्षत्र, शनि ग्रह आता है, शनि नक्षत्र, शनि महाराज है ना। कजल यानी काजल, चक झक, चक मतलब तो चकना, और झक मतलब मछली होता है, झक मतलब मछली।
लगन यानी लग्न, उपजो यानी कि उत्पन्न हुआ, सुदिन यानी कि अच्छे दिन, स्नेह यानी प्रेम, स्नेह यानी प्रेम। क्यों न नृपति, नृपति किसे कहते हैं? पहले भी आ जाए तो राजा को, भोग वे यानी कि भोग ना, लही सुदेशु यानी कि अच्छे देश को, सब देहु, देह यानी शरीर, सुदेश यानी कि अच्छा देश, सब यानी कि सब। ठीक है, अब इसका अपन देखे आगे कि इसमें किसका वर्णन है कि प्रस्तुत पद में कवि बिहारी संयोग श्रृंगार का वर्णन करें। किसका वर्णन कर रहे हैं? जब नायक नायिका से मिलता है उस समय का वर्णन, और किसी अच्छे अवसर पर नायिका के काजल से सुंदर नेत्रों को देखकर नायक के हृदय में स्नेह उत्पन्न हो गया है। यानी कोई अच्छा सा समय, सुदिन, सुअवसर, अच्छे मुहूर्त में नायक ने नायिका को देख लिया और नायक के हृदय में उसके प्रति क्या उत्पन्न हो गया? प्रेम उत्पन्न हो गया, और जिसे उसके सभी अंगों पर अधिकार जमा लिया। यानी कि अब नायक ने नायिका के सारे अंगों पर क्या जमा लिया? अपना अधिकार जमा लिया है, और उसकी इसी दशा का वर्णन सखी के द्वारा बड़ी चतुराई से किया जा रहा है। उसकी सखी कर रही है इसका वर्णन बड़ी चतुराई से। सखी नायिका को नायक से मिलाना चाहती है तथा कह रही है। सखी क्या चाहती है? बीच में रहते ना मीडिएटर, वो ये काम कर अटी को संदेश अटी अटी को अटी है ना, अटी को अटी अटी को, बहुत खतरनाक रोल रहता है वो। हाँ, कह दिया वो बंटा कह दो तुड़ा दे और कह तो मला दे, कड़ा वो बगाड़ दे तमाम लोग, तो बीचा करा दे जाओ बड़ा संभालो राग को। हाँ, ये देखो तो वो जो है बीच में जो सखी है नायिका की, वो उन दोनों को क्या चाहती है? अब मिला। वो तो अब दोनों ने देख लिया, दोनों को प्रेम हो गया, लेकिन अब वो बीच में जो है नायिका मिलाना चाहती है। कैसे मिलाना चाहती? देखो कि सनी कज्जल चक जग लगन, उपजो सुदिन स्नेहु, क्यों न नरपति है भोग वे, लय सुदेशु सबु देहु। कि कज्जल रूपी शनि स्थिति है जिनमें, कि जिनमें कज्जल रूपी शनि स्थिति है, ऐसी चक्षु रूपी मीन लगन में, ध्यान से समझना, ऐसी चक्षु रूपी, ऐसी आंखों रूपी मीन लगन में, मीन का मतलब क्या होता है? मछली होता है। तो ऐसी चक्षु रूपी मीन लगन के में नायक के हृदय में उत्पन्न, क्या उत्पन्न हुआ? नायक के हृदय में प्रेम। यानी कि नायिका की आंखों में काजल लगा हुआ था और आंखें मीन के